तो अभी बज रहे हैं रात के 4 और मैं हूँ अभी दिल्ली में। तो भाई हमारा रैंडमली ऐसे प्लान बन गया अचानक से कि चलो चोर बाजार निकलते हैं। और मैं हूँ भाई अपने दिल्ली वाले दोस्त के साथ। हेलो भाई, क्या हाल है? टेकू भाई के साथ। भाई बता रहे हैं कि भाई उधर कुछ ज्यादा ही होता है। इसका बता रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक जगह दिल्ली चोर बाजार, वर्ल्ड फेमस चोर बाजार है वो। और भाई मोबाइल गाड़ी में रख देंगे, मैं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी अपना वॉच भी उतार रहा हूँ। तो भाई शूट कैसे करेंगे? शूट भाई कैमरा से तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत है भाई चोर बाजार में। एक्चुअल में तुम्हारा ऐसे छू के निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेते हैं? शोएब भाई से पूछो, शोएब भाई से क्या हुआ था भाई? मैं गया था लास्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ चोर बाजार। 4-5 फ्रेंड थे, तो टीम बना के गए थे हम। तो हुआ ये कि अचानक वहाँ भीड़ बना देते हैं लोग। इतनी मतलब ऐसे करते हैं? रश कर देते हैं, उसके बाद धक्का वक्का देने लगते हैं। तो मेरे दोस्त ने तो हेलमेट ले रखा था और फोन पॉकेट फोन में था, उसको पता था कि फोन चोरी हो सकता है। क्या हुआ कि भाई उसका हाथ ऐसे मारा भीड़ में और जेब से फोन निकाल करके पीछे दे दिया तुरंत। ऐसे कर लेते हैं भाई? खतरनाक जगह है, मजाक सेट। एक्चुअल में देखो, मतलब वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं तो, लेकिन बहुत प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा। गाड़ी को भी दूर खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी भी दूर खड़ी। मुंबई वाला हम लोगों ने किया वो एक्चुअली कवर, लेकिन मुंबई का भाई उस हिसाब से बहुत सेफ था। मतलब आराम से वो रिकॉर्ड कर लो भाई, लेकिन हम है ना, डोंट वरी, हम संभाल लेंगे शायद। चले भाई फिर चलते हैं। वो डर तो लग रहा है। चलते हैं भाई, चलते हैं। दिल्ली चोर बाजार। ओ भाई, चलो भाई, तुम ही कर लो शुभारंभ। भाई इतना वो रहता है क्या? हाँ भाई यार, वहाँ पे ऐसा है ना कि तुमको कोने में लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई देखो ये महंगे सामान, ये एप्पल वॉच है, ये तो तुम्हारा एप्पल वॉच, तुम्हारा रोलेक्स सब उड़ा लेंगे। तो मतलब थोड़ा सा चोर बाजार में वैसे कि तुम्हारा सामान चोरी करके वहीं पे बेच देते हैं भाई। नहीं, सुना तो मैंने भी ऐसा होता है, लेकिन भाई इतना क्रेजी है पता नहीं। तो है भाई। और ये एक्चुअली हम लोग जो ओरिजिनल वाला चोर बाजार है, जामा मस्जिद के सामने लाल किला के पास में ही है। तो जो ओरिजिनल वाला है वो रात के 4 बजे ही खुलता है। मतलब दिन में भी रहता है 10 बजे वाला, लेकिन हम लोग वो रात वाला ही जा रहे हैं जो सबसे डेंजरस है एक्चुअली। अगर देखो हमारा कुछ चोरी नहीं हुआ तो वीडियो डाल देंगे, हमारा ही चोरी हो गया तो भाई कुछ बोल नहीं सकते। भाई 1 किलोमीटर से कम रह गया, इधर ही कहीं रोक लेते हैं। पता चला चोर बाजार से है भाई, गाड़ी के अंदर का सामान गायब हो गया। यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है भाई, यहाँ इधर ही रोक ले क्या भाई? हमारा एक्चुअली कार के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है, सबके लैपटॉप वगैरह है भाई। अगले दिन आएंगे हमारी लैपटॉप सामान भाई बिक रहा होगा। और ये है रास्ता चोर बाजार का। देखो भाई, एंट्रेंस यहीं से क्या भाई? चोर बाजार में गलियों के अंदर है और बाहर से भीड़ चालू हो गई। भाई बाहर वाले सामान में तो मजा नहीं आ रहा है यार, अंदर गलियों में चलना पड़ेगा, कुछ अच्छा सामान निकल लेंगे। बाहर तो वही नॉर्मल जूते, कपड़े, जीन्स, इसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं है। मतलब इसके लिए तो सुबह नहीं आया भाई। भाई मिक्सी ग्राइंडर वगैरह सब है। घर का सामान लेना है क्या रेट में दिया मिक्सी वगैरह? उसका क्या है वो पीछे सैमसंग का रखा है? हाँ 4500। इसका कितना पड़ेगा ये वाले का? कौन सा MM है? भाई भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आधे से ज्यादा तो कपड़े वगैरह हैं, तो इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे अच्छी चीज क्या है। मतलब कैमरा, लैपटॉप वगैरह भी दिखे हैं, लेकिन हर जगह इतनी अच्छी चीजें नहीं है, बहुत घुस के निकालनी पड़ रही है। तो आ जाओ, चलो आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में तो पूरा चोर बाजार घूमने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक तो आधे से ज्यादा जो सामान था वो नॉर्मल सा ही था, शूज, जीन्स, पैंट। भाई वॉचेस तो भाई पेल के मिल रही है। मतलब भाई ऐसा है कि पूरे में ढूंढेंगे ना पूरा मार्केट जाके तो एक चीज मिल जाएगी हाथ में, वरना तो वो भी मतलब उसकी भी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। उसमें भी पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 2800 रुपए कैमरा फालतू में भाई। 28,000 कैमरा कौन बेचता हो? इधर 800 बेचो, 800 में। कितना भी निगोशिएट कर लो भाई तो भी कम है। भाई क्या प्राइस है एयरपॉड्स का? 600 रुपए। भाई इसका फाइनल बताओ। सामने वाले को 1200 में दे रहा था, उसको बोला चुपचाप से मेरा रेट लगा दे, तो बोलता है भाई 1000 रुपए में ले जा। ब्लैक एयरपॉड्स भाई पहली बार देखे, ओरिजिनल नहीं देखे मैंने ऐसे। भाई बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है भाई। कितने का ये वाला? ये वाला सर एक ही रेट पड़ेगा 900 रुपए का। तो हम लोग एक्चुअली अच्छी और ब्रांडेड चीजें ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और अगर वो मिल भी जा रहे थे तो वहाँ पे वो लोग प्राइस ऐसा बोल रहे थे कि वो तो ऑनलाइन ही आ जाएगा भाई। तो ऑब्वियसली चोर बाजार से कौन ही खरीदने वाला है उतने प्राइस पे। भाई इतनी ज़्यादा कोशिश करी हम लोगों ने, बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ भी अच्छा सामान नहीं है और बहुत मुश्किल से तो 3-4 चीज़ें मिल पाई हैं। भाई फाइनली कुछ ना कुछ तो ले ही लिया हमने। कुछ लिया है लेकिन डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, लेकिन देखते हैं भाई। आप लोगों को ऑनेस्टली तो बता देंगे एक्चुअली क्या है इधर। तो क्या लिया है वो देखने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर वीडियो पार्टनर्स फॉर टुडे, जो आपकी हेल्प करेंगे पैसा कमाने में, वो भी बहुत इजीली। और आपका काम बस फोन और इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा, बाकी कोई और स्किल नहीं चाहिए। उसके बाद गाइस आपको अपने फोन में मिस्ट नोड ऐप इंस्टॉल करना है। ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपको ना क्रिप्टो में अर्न करके देता है। ये ऐप क्या करता है ना, आपका जो बचा हुआ डेटा है वो दूसरे वेबसाइट्स को यूज करने देता है। अब देखो, जब से जियो आया तब से सबका अनलिमिटेड वाला रिचार्ज रहता है और इतना नेट यूज भी नहीं होता है। तो आपको जो पर डे का नेट बच जाता है ना, वो दूसरी वेबसाइट्स यूज कर सकती है, जैसे VPN सर्विसेज, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। ये सब मिस्ट नोड को पैसा देंगी एंड मिस्ट नोड उसका कुछ पोर्शन आपको देगा मिस्टेरियन टोकन्स के फॉर्म में। और ये रहा आप लोग लिए कूपन कोड काउंटिंग यूनिक। इससे ना रिवॉर्ड्स आपके डबल हो जाएंगे एक थ्रेशोल्ड के बाद, और मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। अब बारी है वो प्रोडक्ट्स दिखाने की जो मैं लेके आया हूँ। फाइनली मेरे हाथ जाके लगे कुछ ऐसे अनोखे प्रोडक्ट्स जो मैंने भी नहीं सोचा था कि दिल्ली के चोर बाजार
2000 में मुझे मिल जाएंगे। हाँ, ये सारी चीजें मिला के मेरे को महंगी तो पड़ी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हाथ लगी है जो मेरा पूरा पैसा वसूल कर सकती है। और आप ऐसा समझो कि भाई मैं मिट्टी में से सोना निकाल के लाया हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है वही मुझे बहुत अलग सी लगी थी, और ये देखो, ये है गाइस एयरपॉड्स प्रो ब्लैक कलर में। मतलब आप लोगों ने व्हाइट कलर के तो बहुत सारे एयरपॉड्स देखे होंगे, लेकिन ये एयरपॉड्स प्रो ब्लैक कौन सा जनरेशन है ये पता नहीं। अच्छा, सेकंड जनरेशन। और भाई देखो, वैसे डब्बा तो पूरा ब्लैक है एंड कंप्लीटली सील्ड है, मतलब मैंने कुछ भी फाड़ा नहीं उधर। एप्पल का लोगो भी है, एयरपॉड्स प्रो भी लिखा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग केस भी लिखा हुआ है। और वहाँ पे मैंने उससे पूछा था भाई ये वायरलेसली चार्ज होते हैं, उसने मना कर दिया था साफ साफ, बोला कि नहीं ऐसे ही है। वायरलेस चार्जिंग होगा इसको? लिखा तो है, हाँ प्रिंट ही लिखा है बस। टाटा का बनाएगा, टाटा का। और मैंने ये ले लिए थे 1000 रुपए में, और जो व्हाइट वाले थे ना वो 400 के दे रहा था, लेकिन बोला था भाई ब्लैक वाला है ये 1000 में दूंगा, उससे कम में नहीं दूंगा। मैं नहीं मान रहा था भाई, बहुत ट्राई किया हमने। कट करते हैं भाई, इतना तो एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट खोलने के लिए मैं एक्साइटेड नहीं था जितना ये ब्लैक एयरपॉड देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आगे की साइड में लोगो भी परफेक्ट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ है USA, प्राइस मेंशन है 27,000। मतलब भाई ये तो सारी चीजें डेफिनेटली फेक है, हम सबको पता है चाइना में बना होगा लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। यहाँ पे ना ऐसे पुल टैब भी है जो भाई ओरिजिनल एप्पल के एयरपॉड्स में आता है। फील एकदम रियल दे दिया ये देखो। ओ अबे निकल क्यों नहीं रहा? इसके आगे का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था भाई, अगर अंदर ऐसे पत्थर निकल गया तो बहुत बहुत बुरा कटेगा भाई। ओहो पूरे पेपर वर्क, ओहो आ गया भाई ब्लैक कलर का। इससे पहले भी हम लोगों ने फेक वाले देखे हैं चोर बाजार में, लेकिन उसमें ऐसे पेपर वर्क नहीं आता था। केबल पूरा वाइट दिया है लाइटनिंग केबल इसके साथ। सबसे अल्टीमेट चीज जिसके लिए मैंने ज्यादा पैसे दिए उसे, ये ब्लैक एयरपॉड्स। इसे खोलते कैसे है? ये एप्पल वाला फील ही नहीं है। ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है यार ब्लैक में। एप्पल क्यों नहीं बना रहा? अंदर वाइट निकल गया तो अभी डर है। चलो भाई आजा जूम ले लो। ओ भाई दिल आ गया कंप्लीट ब्लैक। ये देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ प्लग्स भाई, ये भी ब्लैक भाई, डिटेल देख रहे हो? मतलब भाई कॉपी करे तो ऐसे करे। और गाइस ये है मेरे हाथ में ओरिजिनल वाले एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन। साइज भी देखोगे ना, साइज भी सेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है या फिर लुक चेंज कर दिया हो। भाई एक दूसरे के केस में चार्ज हो रहे हैं क्या? देखो ब्लैक वाले में व्हाइट डाल के देखोगे ये देखो यार, ये देखो भाई केस के अंदर ये डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा कि ब्लैक वाले डाल दिए, और ये दिखा रहा है फुल चार्ज है भाई। ओहो हो 1000 रुपए में फुल पैसा वसूल चीज है ये। और इनफैक्ट यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी सेम है, ये देखो ग्रीन लाइट दोनों को ही दी गई है। बंद करता हूँ तो भी ब्लिंक होती है यहाँ पे। अब बस साउंड टेस्ट से पहले एक चीज और करनी है मुझे। ये देखो वायरलेस चार्ज ओरिजिनल वाले तो बढ़िया हो जाते हैं, अपने ब्लैक वाले होंगे क्या? अगर ये हो गए ना भाई 1000 रुपए में मजे ही आ जाएंगे। ओ भाई अबे आवाज भी आया, मेरे वाले में इतना नहीं आता जोर से। हाँ ये देखो ना, देखो इतना ठीक है। अभी इसका देखना। ओ चाइना स्पीकर्स ओ पेयर आ गया भाई। केस ब्लैक नहीं आ रही। हाँ केस अबे ये फाइंड माई पे आएंगे क्या? मतलब ये ट्रैक हो पाएंगे क्या फाइंड माई पे? लोकेशन ट्रैक हो रही है, हो गया भाई। लेफ्ट राइट में हो रहा है ये देखो गाइस, इसमें से आवाज आ रही है। ये फाइंड माई से भी ट्रैक हो रहा है। ईयरफोन के अंदर आवाज भी आ रही है भाई। अबे रुक जा, अब इसे बंद कैसे करते हैं? हाँ बंद हो गई। कान में बज गई तो फट जाएंगे कान। ओके ड्रॉप आने वाला है। ओह अरे गाइस इधर हट गया। वही मैं कहूँ कि भाई कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो रहा है 1000 रुपए के हिसाब से। साउंड इसका ऐसा है कि आपको वो 200 रुपए वाले वायर्ड ईयरफोन आते हैं ना, उसके जैसा सेम साउंड है। अगर आपके पास कोई और ईयरफोन नहीं है तो इन्हें यूज कर सकते हो, बट साउंड बेकार है भाई। बाय द वे गाइस, अगर आप लोग में से कोई भी लेना चाहते हैं एयरपॉड्स ओरिजिनल वाले सबसे कम प्राइस में, तो भी बहुत बढ़िया डील्स आने वाली है। रुक जाओ थोड़ा, अमेजोन की प्राइम डे वाली सेल आ रही है जिसमें सबके प्राइस ड्रॉप होंगे, और हमारी पूरी नजर है क्योंकि हम लोगों को भी कुछ चीजें लेनी है। सारी चीजें हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे अपने। और इनफैक्ट हम लोग वहां पे अमेजोन के फ्री गिफ्ट कार्ड्स भी ड्रॉप करेंगे रैंडमली पूरी सेल के टाइम पे। तो आप लोगों को फ्री अमेजोन के गिफ्ट कार्ड्स और बेस्ट डील्स सारी मिल जाएंगी उधर ही। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और कुछ भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है, कोई भी आपको अपने एंड से पैसा नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। ये चैनल टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। काउंटिंग यूनिक डील्स एंड ऑफर्स दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। सेल से पहले ज्वाइन कर लेना, तभी फायदा है। ओके गाइस, अगली चीज भी एप्पल की है, एंड वो है अपने एयरपॉड्स प्रो मैक्स एंड ये भी ब्लैक कलर में मुझे मिल गए थे। एक्चुअली ओरिजिनल वाले ब्लैक कलर में आते हैं, लेकिन देखो गाइस सच्चाई तो यही है कि मैंने YouTube से इतना भी पैसा नहीं कमाया है कि मैं 60,000 के एयरपॉड्स प्रो मैक्स खरीद सकूं। झूठ बोल रहा है। तो ये भी हम लोगों को 1000 रुपए में मिल गए थे। अरे भाई पूरा ऐसे स्टिकर फिनिश है ये, और इसका एप्पल का लोगो भी अच्छा लग रहा है गाइस। इसमें उन्होंने ज्यादा बकचोदी करी है, इसको बस सीधे ऐसे खोलना है। भाई ये डुप्लीकेट का सीन क्या है ये एक बार में आते क्यों नहीं है?
ओ ये भी हम लोगों के आ चुके हैं, गरीबों वाला माइक्रो यूएसबी। भाई माइक्रो यूएसबी है इसको, अबे लाइटनिंग तो दे देते। एप्पल टाइप सी देता है ना, मेरे को पता नहीं भाई, मैंने खरीदे नहीं है भाई मेरे को। गाइस हम गरीब है, आप कमेंट करके बताओ कि टाइप सी देता है कि नहीं। उसके बाद भाई देखो कुछ ऐसा केस है, जरा खोल लेते हैं। अरे वाह वाह, ओ हो कलर उड़ गया क्या इसका? कलर नहीं उड़ा भाई, ये स्टाइल होती है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास है नहीं ना। आपको बड़ा पता है। अरे मैं दिखाता ना, ओरिजिनल लेकर दिखा रहा भाई, फोटो। क्या फोटो? अरे फोटो में तो रहेंगे। देखो मैंने फोटो में देखे भाई, ये देखो ऐसा ही तो है, ये देखो दिख रहा है, सेम लग रहा है ना। तो एक्चुअली चोर बाजार में भी ना 3-4 टाइप की कॉपी बिक रहे थे, लेकिन इस बंदे के पास ना ये जो कॉपी वाला था एयरपॉड्स प्रो मैक्स, उसमें ऊपर की साइड में ऐसे नेट फिनिश था, जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं था ऐसा वाला। क्या प्राइस है भाई इसका? भाई एयरपोर्ट मैक्स ये वाला मॉडल नहीं मिलेगा, आप देख लेना। फिट तो हो गए भाई, पहने एप्पल के है, लेकिन बोट वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं बोला भाई, बोट से स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी। एडिटर भाई काट देना। भाई और बाप रे, ये एनिमेशन आता है। मैं तो अपने फोन में पहली बार देख रहा हूँ भाई, एनिमेशन होता भी है। भाई कनेक्ट करके दिखाता हूँ। हाँ कनेक्टेड बोला तो लड़की ने बोला। अरे बाप रे, नॉइस कंट्रोल बता रहा है। हमारे में ही नहीं। इधर प्ले पॉज का बटन है उसके नॉइस कंट्रोल में। इसका साउंड क्वालिटी काफी बेटर है जो भी हम लोगों ने एयरपॉड्स देखे। इनफैक्ट ये बोट को मैच कर रहा है। भाई सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। लाओ इधर ही लगाता हूँ, कैसा लग रहा है? भाई तगड़े हैं। हाँ सही है ना भाई, बोट से भी अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ना। लो ट्राई करो, रुको ड्रॉप का वेट करो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई, साउंड क्वालिटी तगड़ी है, किसी भी साइड से लगाओ लग रहा है उल्टे लगे। क्यों? अरे उसका फिटिंग का गड़बड़ है कुछ। ये भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी डालता है, देखो मेमोरी कार्ड ऑफ। एप्पल कहाँ हो एप्पल से ज्यादा फीचर्स ने दिया भाई 1000 रुपए में। इसके लुक और डिजाइन में इन लोगों ने काफी सारे झोल करे हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी में कसर नहीं छोड़ी है। तो आपको काफी सही लगेगा ये। चलो अब मैं आपको अगली 2 चीजें एक साथ दिखाता हूँ। ये बस मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मुझे बस दिखने में अच्छी लग रही थी। तो गाइस आपके सामने एक चमकती हुई शानदार घड़ी, जिसका ब्रांड हमें भी पता नहीं है। उसके बाद है ये दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे पतला, सबसे छोटा, सबसे स्लिम और सबसे बेहतरीन पावर बैंक। ये देखो भाई कितना छोटा है, और ये है 5000 mAh का। और ये घड़ी लेने का मेरा रीजन ही ये था क्योंकि भाई ये आंख में बहुत चमक रही थी, तो धूप निकली थी ना। लेकिन गाइस आप देखो यहाँ पे फुल हीरे जवाहरात सब लगा रखे हैं, लेकिन बस यहीं तक चमक रहे हैं। देखो इसके बाद की बेल्ट फेक है। टाइम तो अच्छा चल रहा है भाई इसमें। हम देख लेते जरा एक बार पहन के। ऐसे छपरी प्रो मैक्स लग रही है भाई। कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? ये सब भाई हमारे हाथों में अच्छी नहीं लग रही, जब हार्दिक पांड्या पहनते तभी अच्छी लगती है। वो भी ओरिजिनल वाली। इसको लेने का रीजन ही एक है कि भाई चमकती बहुत है, और दूसरा मेरे मुंह बोले प्राइस पे दे दी उसने। सब जगह 1500 की बिक रही थी, लेकिन मैंने बोला भाई 300 दूंगा, तो उसने कहा ले लो। तो हम लोगों ने ले ली। कोई नहीं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ये चीज मुझे बहुत एक्साइट कर रही थी। बहुत टाइप के पावर बैंक देखे हम लोगों ने, लेकिन इतना पतला पावर बैंक मैंने नहीं देखा था। और इसका प्राइस उसने मेरे को बोला 750, मैंने बोला भैया 250। भैया मान गए, तो हमने ये भी उठा लिया। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे चार्ज करके नहीं देखा था, तो अब यहाँ पे चार्ज करके देख लेंगे। 250 रुपए के पावर बैंक से 1.5 लाख का आईफोन चार्ज करेंगे। सच्चाई तो यही है कि मैंने यूट्यूब से इतना भी पैसा नहीं कमाया है कि मैं 60,000 के एयरपॉड्स प्रो मैक्स खरीद सकूं। प्राइस बताना जरूरी है। कहीं तो फ्लेक्स कर लो। अबे ये तो हो गया ऑन, चला नहीं भाई पावर बैंक चार्ज हो रहा है भाई फोन से। अरे हाँ, पावर बैंक चार्ज हो रहा है। अबे हाँ, तो गाइस इसमें तो फोन से पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो टाइप सी नहीं चल रहा है, हम एक USB टू टाइप सी कर लेते हैं भाई, दूसरा देना। अभी चलो USB से लगाते हैं। ये देखो USB से क्या होता है। भाई केबल अच्छे नहीं दे रहे हो तुम, केबल दूसरा दो। केबल का क्या चोर बाजार से सामान लाया है भाई, केबल बेकार है यार। ये चार्ज हो गया, टाइम लगता है भाई थोड़ा। भाई ये देखो चार्जिंग। भाई अबे 13% हो गई भाई। 10% से देगा। इतना तेज, कुछ ज्यादा तेज भाग रहा है। आईफोन का वैसे भी बैटरी कम mAh का होता है, एक बार तो ये पूरा चार्ज कर ही देगा मेरे आईफोन को। और क्या चाहिए भाई, इतना पतला सा है, कहीं पे भी पॉकेट में आराम से कैरी कर। इतना क्या बताना, चोर बाजार की चीजें रहने देते। तो आप समझ ही गए हो मतलब। ऑलराइट, आई सेव्ड बेस्ट फॉर द लास्ट। और ये एक इकलौती ऐसी चीज है जो मुझे लगता है पूरे चोर बाजार में ना सबसे वैल्यू फॉर मनी पड़ी हुई थी, कोई इसको देख नहीं रहा था। तो इसके नीचे है हमारा चोर बाजार से लिया हुआ ओरिजिनल एप्पल प्रोडक्ट, एंड ये सच में रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है। ऐसे देखने में गंदा लग रहा होगा, बट भाई लुक्स पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पे है अपना एप्पल का लोगो। और एक चीज की वजह से मैंने इसे लिया था वहां पे, जिससे मुझे वहीं देख के समझ में आ गया था ये ओरिजिनल चीज है। ये एनग्रेविंग एप्पल की, ये चीज ना यार ऐसे सामने से दिख ही नहीं रही थी, एंड इसको देख के मेरे को भरोसा हो गया कुछ तो ओरिजिनल चीज है। और जब हाथ में आई मेरे, तो इसका कुछ केबल नहीं था, कुछ सामान नहीं था, बस ये ऐसे ही वहां पे लावारिस पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई ले लेता हूँ, क्या पता चल जाए। और भाई प्राइस इतना कम पड़ा है ना, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। पहले
पहले आप ये देखो, मतलब आपको देख के क्या लगता है इसे, अगर क्लोजअप में देखेंगे ना, यहाँ पे डेफिनेटली एक एप्पल का लोगो है जो घिस चुका है, और बैक साइड वाला जो लोगो है वो अभी भी इंटैक्ट है, अच्छे से है। एंड दूर से देख के ऐसा लगता है यार ये एप्पल टीवी होगा, जो कि मुझे भी लगा था, और मुझे लगा भाई लॉटरी लग गई, एप्पल टीवी हाथ में निकल गया है। लेकिन जब मैंने इसके पीछे के पोर्ट्स देखे तो ये देखो यहाँ पे सारे पोर्ट्स है, बट एक मेन पोर्ट ही नहीं है जो एप्पल टीवी को होता है, वो है गाइस HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट ही नहीं है तो टीवी कैसे कनेक्ट होगी? और पता है इसके पीछे के पोर्ट्स देखे ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट निकाला है यार एप्पल ने। तो भाई इतना दिमाग लगाने के बाद हमें समझ में आया कि एप्पल का ये गाइस एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, एंड ये डेफिनेटली ओरिजिनल, क्योंकि ये एप्पल की साइट पे भी है, apple.com पे ही उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या फीचर्स है, सब चीजें इन लोगों ने यहाँ पे बता रखी है। और यार ये देखो, स्टीव जॉब्स ने ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया था, जब सबसे पहला मॉडल आया था, ये फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था, और उस टाइम पे फर्स्ट वर्जन का ही प्राइस कुछ $500 जा रहा था। तो ये तो उसके बाद वाला वेरिएंट है। प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कुछ आया नहीं एक्चुअली, वायर वगैरह। तो हमने क्या किया, स्टूडियो के सारे प्लग्स देख लिए, उसमें से ये वाला प्लग मैच कर रहा है। यहाँ पे जैसे लगाऊंगा ना तो ये अटैच हो जाता है, पोर्ट्रॉनिक्स का एप्पल में लगा दिया भाई। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, ये देखो यहाँ पे लाइट स्टार्ट हो जाती है इंडिकेट होना, और पीछे की साइड में भी ये दोनों फ्लैश करते हैं। तो भाई पूरा वर्किंग कंडीशन में मिला है। मैंने गाइस चोर बाजार से लिया इसे 200 रुपए में, और मैंने ऑनलाइन चेक किया था भाई कि ये देखो 43,000 तक में भी बिक रहा है, मतलब सील पैक डब्बा, क्योंकि अब ये एंटीक सामान हो गया ना, एप्पल का कलेक्शन में आएगा। लेकिन ये एडवांस इतना था कि ये अभी भी एकदम बढ़िया काम कर सकता है। तो फर्स्ट ये चीज एज अ वाईफाई राउटर काम कर सकती है, अगर मैं पीछे लैन केबल लगाता हूँ ना। लेकिन लेट्स से कि मेरे घर पे एक वाईफाई राउटर है, तो मैं ये वायर हटा भी सकता हूँ और इसको एज अ वाईफाई एक्सटेंडर जैसा भी यूज कर सकता हूँ। ओह देखो आ गया, तो मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो पूरा सेटअप चालू हो जाएगा। ये देखो भाई लाइट भी ग्रीन हो गई। बस अभी कैसे कनेक्ट कैसे करना है गाइस, हम लोगों ने कुछ तो जुगाड़ लगाया है। तो उसके बाद ये अपडेट चालू हो गया, ये देखो भाई अपडेट आ गया है। एक जैसे तैसे मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट यूटिलिटी की ऐप मिली थी गाइस। उस टाइम का एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी देखो इतना एडवांस है। ये देखो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा था, अब भी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको एयर प्ले पे डालता हूँ, एयर प्ले पे मेरा प्रेनेस एयरपोर्ट एक्सप्रेस आ रहा है, उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी इस पॉइंट पे मेरा कोई ब्लूटूथ चालू नहीं है, तो जो भी पेयरिंग हो रही है डायरेक्टली एयरपोर्ट एक्सप्रेस के थ्रू हो रही है। एंड अभी देखो I need to trim a little bit off the top and bottom edges. हो and भाई, the awkward shape of the मतलब आप कोई भी स्पीकर होम थिएटर इस एयरपोर्ट एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और अपने फोन से डायरेक्टली एयर प्ले कर सकते हो। भाई एप्पल ने ऐसा कुछ भी बनाया था, मुझे तो आज पता चल रहा है। एंड नॉट जस्ट स्पीकर, इससे आप लोग अपना प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग वायरलेसली प्रिंट कर पाओगे। इनफैक्ट ये एज अ स्टोरेज डिवाइस भी काम करता है। भाई मेरा तो दिमाग घूम गया इसको देख के। इसको देख के लग रहा है भाई मेरा चोर बाजार जाना वर्थ इट हो गया। तो आपको हमारी मेहनत कैसी लगी जरा मेरे को कमेंट में बताना। और हाँ भाई, मेरे साथ टेक खूब भी गए थे, उनका भी वीडियो दिल्ली के चोर बाजार के ऊपर आएगा। भाई ने भी कुछ चीजें खरीदी है जो आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। और गाइस आप हमें बताओ कि हम लोग नेक्स्ट क्या खुराफाती चीज आप लोगों के लिए लेके आए। मेरा पूरा एम इस चैनल के साथ यही है कि भाई आप लोगों के लिए ना एकदम धमाकेदार चीजें, अच्छे से अच्छे वीडियो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।